संसद में लिए चलते हैं गृह मंत्री अमित शाह का बयान। तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजिद पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मोन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने COB के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया गया। कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। स्थिति का विस्तारपूर्ण समीक्षा की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र सामान्य स्थिति बहाल हो। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत
खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। आइटम नंबर 17 नो, मैंने सबको पर्याप्त मौका दे दिया है, कोई रिकॉर्ड में नहीं आएगा। आइटम नंबर 7 राष्ट्रीय औषध शिक्षा अनुसंधान संशोधन विधेयक 2021, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आई राइज टू मूव दैट द नेशनल सबको मौका दिया मैंने, ऑफ सभी दलों के नेता को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया, तरीका ठीक नहीं है आपका। 2020 सबको मौका दिया है मैंने। बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लिख के दीजिए, कोई बात नहीं, लिख के दीजिए ऑफ फार्मास्यूटिकल लिख के दीजिए आप। रिसर्च, इस देश में फार्मा सेक्टर में रिसर्च करने वाली महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है। वर्तमान समय में पहले एक इंस्टीट्यूट हुआ करती थी, आज बढ़ के उसकी संख्या 7 हो गई है और ये फार्मा सेक्टर में। अभी आपने नागालैंड हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना लोकसभा में। उनका ये कहना था कि मामले की उच्च स्तर पर जांच हो रही है, एसआईटी का गठन किया गया है। उग्रवादियों के होने की सूचना मिली थी, लेकिन ये सूचना गलत निकली। उग्रवादियों की आशंका में गोलियां चली, जिससे आम नागरिक मारे गए और उसके बाद फिर गांव वालों ने सेना को घेर लिया और इस बवाल में फिर कुछ लोगों की जान चली गई। सेना के जवान की भी जान गई। भीड़ ने असम राइफल्स के जवानों को घेर लिया था। इस घटना के बाद निर्दोषों की मौत पर सेना ने खेद जताया है और भारत सरकार ने भी। और उनका ये कहना था गृह मंत्री का कि हमने ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि आगे कभी इस तरह की कोई घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। नागालैंड के सीएम और राज्यपाल से हमने बात की। आइए एक बार फिर आपको गृह मंत्री ने इस पर क्या बयान दिया लोकसभा में एक बार फिर सुनवाते हैं। उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजिद पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मोन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने सीओबी के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया गया। कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को कोहिमा भेजा गया,
जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की स्थिति का विस्तारपूर्ण समीक्षा की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र सामान्य स्थिति बहाल हो। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। आइटम नंबर। और आपने सुना अभी गृह मंत्री अमित शाह का थोड़ी देर पहले का ये बयान जो उन्होंने लोकसभा में दिया। नागालैंड में जो घटना हुई, आम नागरिक जिसमें मारे गए, उसको लेकर विपक्ष ने काफ़ी हंगामा खड़ा किया था आज सुबह से ही और गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। और अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री ने ये बयान दिया जिसे आपने सुना। उनका कहना था कि मिस्टेकन आइडेंटिटी यानी गलत जानकारी मिली थी, उग्रवादियों के होने की खबर थी और वो आम नागरिक निकले और इस वजह से गलती में ये गोलियां चली और लोगों की जान गई। लेकिन इसकी उच्च स्तरीय जांच हो रही है और आगे इस तरह की घटना ना हो कभी, इसके निर्देश दिए गए हैं। हमारे साथ रमन कुमार, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, लगातार जुड़े हुए हैं। रमन, हमने अभी गृह मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि गलती से ऐसा हुआ क्योंकि ऐसी सूचना मिली थी कि गाड़ी में उग्रवादी हैं, लेकिन वो उग्रवादी नहीं थे, गलत जानकारी निकली बाद में और गलती से ऐसा हुआ और उच्च स्तरीय जांच हो रही है। अब क्या गृह मंत्री के इस जवाब के बाद, इस बयान के बाद अब विपक्ष के तेवर कैसे हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि गृह मंत्री के बयान के बाद विपक्ष के सांसद चाह रहे थे सरकार से सवाल जवाब करना, लेकिन अध्यक्ष ने मौका नहीं दिया क्योंकि जो मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला गृह मंत्री ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी पहली घटना नहीं हुई है। इससे पहले आपको याद होगा कभी कुछ ही दिनों पहले जब असम और मिजोरम के बॉर्डर पर असम पुलिस के 6 जवानों को मारा था वहाँ के लोगों ने, वहाँ के उपद्रवियों ने, और दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर वार हुआ था। दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे थे। उस वक्त भी गृह मंत्री को इंटरवीन करना पड़ा और दोनों मुख्यमंत्रियों से बात करनी पड़ी। मिस्टेकन आइडेंटिटी के मामले में सारे श्रमिक थे जो गाँव वाले थे, उनकी हत्या करने के बाद से पूरा इलाका तनावपूर्ण है और मेघालय के मुख्यमंत्री से लेकर जो नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री हैं वो अपने आप को ये बार बार जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना को जो अतिरिक्त अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार को जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक इस तरह की घटना लगातार होती रहेगी। और अगर राज्य पुलिस की तरफ से FIR दर्ज किया गया है आर्मी के खिलाफ, ये भी अपने आप में पहली घटना होगी जबकि आर्मी को मिले अधिकार के बाद ऐसी FIR दर्ज की गई है और अब आर्मी को भी इस पूरे मामले पर माफ़ी मांगनी पड़ रही है। बिल्कुल, आर्मी की इंटरनल इंक्वायरी भी चल रही है, लेकिन गृह मंत्री का कहना है कि हमने कड़े निर्देश दिए हैं, हाई लेवल जांच हो रही है और सेना को जो विशेष अधिकार हैं उनकी वापसी या उनको वापस लेने संबंधी किसी तरह का कोई संकेत इस बयान में तो कम से कम नहीं था। तो अब विपक्ष की क्या रणनीति है? क्या वो संतुष्ट हैं? अब आगे सदन की कार्यवाही चलने देंगे कम से कम इस मामले को लेकर? देखिए, आज ही कुछ ही देर पहले लोकसभा में जनता दल यू के अध्यक्ष हैं, सदन के नेता हैं, लोकसभा में नेता हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उन्होंने भी मजदूरों की हत्या करने के मामले को उठाया। यानी कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी भी सरकार के इस हरकत पर या आर्मी के इस हरकत पर सवाल उठा रही है। सरकार के जवाब से वो भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि लगातार इतने सारे लोगों का मारा जाना अपने आप में एक ऐसी घटना है, वो भी नॉर्थ ईस्ट के मामले पर लगातार प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार ये कहती रही कि 2014 में सरकार बनने के बाद से हमने नॉर्थ ईस्ट पर ज़्यादा फोकस किया, वहाँ पे ज़्यादा अधिकार मुहैया कराए, हमारे मंत्री लगातार वहाँ पे हर एक महीने जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी इस तरह की घटना जहाँ पे उनकी ही सरकार के, उनके सहयोगी दलों की सरकार के होने के बाद भी इस तरह की घटना सामने आती है, इस मामले में सरकार काफ़ी बचाव की मुद्रा में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।